हुआ अपने ससुर से, फिलिस्तियों से, उन लोगों से, तो उसने 300 लोमड़ियों को पकड़कर और 2-2 लोमड़ियों की पूंछ को बांधकर उनके खड़े खेतों में भेज दिया था और लिखा उनके खड़े खेतों में आग लग गई थी। तो सैमसन ने इस तरह से अपनी नाराजगी का बदला उनसे लिया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो है वो मांस और लहू के साथ क्या है कि नहीं? मांस के साथ है, लहू के साथ है, किसी बाबा के साथ है? कहता तुम्हारा युद्ध इनके साथ बिल्कुल नहीं। तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है। लेकिन एक तरीका जो परमेश्वर ने बदला नहीं है शत्रु को हराने का, वो चाहे पुराने नियम में इंसान के रूप में था, नए नियम में वो शैतान के रूप में है, तरीका एक ही है, वो है परमेश्वर की फायर, वो आग जो लोमड़ियों की पूंछ पर लगाकर उन्हें हराया गया था। आज वो आग आपके सिरों के ऊपर लगी हुई है और शैतान हार रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, आज पवित्र आत्मा की अग्नि मुझ पे उतरे और शैतान की सारी चालें नाश हो। ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन। तो तरीका परमेश्वर का बदला नहीं। पुराने समय में उसने लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूंछ को 2-2 करके बांधा और आग लगाकर उनको खड़े खेतों में भेज दिया था और फिलिस्तियों के सारे खेत जला दिए थे। तो जब परमेश्वर आपकी लाइफ में दुश्मनों को हराना चाहता है तो वो इससे नहीं हारेंगे कि आपके पास कितना पैसा है। शैतान इसलिए नहीं हारेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, आप कितने माता पिता की आज्ञाकारी हैं। आप इसलिए जीतेंगे और शैतान हारेगा कि आप में परमेश्वर की सामर्थ्य और आग काम करती है, जो आम बात नहीं है। और आज यहां बैठा एक एक जन कुर्सी पे नीचे यहां भी पवित्र अग्नि से भर के जाएगा और उस सामर्थ्य से भर के जाएगा जो परमेश्वर आज आपको देने वाले हैं इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को हमेशा आपने याद रखना है कि परमेश्वर की अग्नि है जो शैतान को शर्मिंदा करती है, जो वैरी के खेतों को जलाती है, जो वैरी के घमंड को खत्म करती है। लेकिन साथ साथ हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक है। और अगर हम इसे शारीरिक लड़ाई में बदलेंगे और शैतान ने अगर हमारा आत्मिक जीवन कमजोर किया तो फिर चाहे हम जीत भी जाएं तो भी जीत कर भी हम हारे हुए हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। मैंने कहा अगर हम शारीरिक युद्ध जीत भी जाएं और एक आत्मिक युद्ध को शारीरिक युद्ध की शेप दे दें और फिर जीत भी जाएं, तब भी ये युद्ध क्या होगा? हारा हुआ होगा। पहला पत्रस 3 उसकी 9 आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। एक होता है कि तुम जब विरोधी तुम पर इल्जाम लगाता है, जब वो तुम पर अटैक करता है। एक होता है बोलना ही नहीं है, मुंह बंद कर लेना है, वो भी गलत है। वो भी क्या है? बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, सही रीति के साथ उत्तर दो, ताकि उनका मुंह क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हारे वचनों में सच्चाई है, तुम्हारे वचनों में ताकत है, तुम्हारे पीछे परमेश्वर खड़ा है। कुलसिया 4 उसकी 6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। किस रीति से उत्तर देना है? किस रीति से? बोलो, उचित रीति से, सही रीति से, सही तरीके से। अगर आपका उत्तर डांग, सोटे, तलवारें और तोपे हैं तो वो गलत उत्तर है। अगर विरोधी आपकी इंसल्ट करे, आप भी रील्स बना बना के उनकी इंसल्ट करें, तो ये गलत उत्तर है।
उत्तर जाना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? बिब्लिकल, तर्क से, बुद्धि से। ऐसा होना चाहिए कि जुबान बंद ना हो, पक्की बंद हो जाए, सिल जाए एक बार में। लेकिन जब क्रिश्चियन लोग नीचे कमेंट करेंगे गालियों के साथ, तो वो सही रीति के साथ उत्तर नहीं है। आपने इस लड़ाई को शारीरिक लड़ाई बना दिया, और जब एक क्रिश्चियन शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है, वो थक जाता है, क्योंकि वो थकावट फिर परमेश्वर की ओर से होती है। तो क्रिश्चियन चुप रहे? नहीं, वचन कहता है उचित रीति से उत्तर दो। बाइबल कहती है जब पौलुस लोगों को उत्तर देता था तो लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। जब जीसस क्राइस्ट लोगों को उत्तर देते थे तो मुंह बंद हो जाते थे, बोलने के काबिल नहीं रहते थे वो लोग। लेकिन ऐसी रील्स बनाना जो इंसल्टिव हो, चाहे आपके दुश्मन के लिए ही हो, बिब्लिकली वो रॉन्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लूका 6 उसकी 27 से 30, परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो बैर करे उनका भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। उनका अपमान मत करो, क्या करो? उनके लिए प्रेयर करो। उचित रीति से उनको क्या करो? उत्तर दो। जब तुम उचित रीति से उत्तर दोगे, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग होगा। अगर तुम वचन के संग चल रहे हो तो तुम प्रभु के संग चल रहे हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर तुम वचन को अपने सामने रख के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपने सामने रख के चल रहे हो। अगर तुम वचन को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो। तो जब परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में होगा, कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। आमीन। तो बाइबल कहती है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति के साथ उत्तर देना आ जाए। सब बोलो आमीन। तो जब आप उत्तर दें, चुप रहना भी पाप है। आमीन। लेकिन उत्तर देना है तो बिब्लिकल देना है, मुंह बंद करने वाला देना है, ठोक के देना है, परवाह नहीं करनी है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हमारा हिस्सा भारा रहता है, चाहे हम एक भी हो तो भी भारी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने वैरी को इतना ही रखना है कि उसको तुम मसीह में लेके आ सको बाद में। हालेलुया। उसे वचन का पता हो कि मेरा पाला किन से पड़ा है, चाहे क्रिश्चियन मेजॉरिटी में हो, किसी स्टेट में मिनॉरिटी में हो, ये कभी मारते नहीं किसी को। जाओ देख लो। कुछ लोग बोलते हैं जब ये ज्यादा बढ़ जाएंगे जी हम पर आ जाएंगे जी। हम तो पहले ही ज्यादा 90% है। देखो पूर्व में, साउथ में चले जाओ 40% है स्टेट्स में। बताओ कोई क्रिश्चियन लोगों ने इकट्ठे होकर दंगा करके लोगों को मारा हो जाएंगे नहीं, हो चुके हैं, हो गए हैं, कब से हैं। देखो जाओ, चले जाओ मिजोरम, सिक्किम, सब अरुणाचल प्रदेश, सब चले जाओ, तमिलनाडु, केरला, गोवा, सब चले जाओ, पीछे चले जाओ, आंध्र प्रदेश, सब चले जाओ इधर वाली साइड। 40% 35% लोग क्रिश्चियन हैं। जब लोग बोलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन धर्म है, इसके 240 करोड़ फॉलोअर, ये गलत है। 240 करोड़ जो फॉलोअर हैं उनका नाम पीटर है, जॉन है, जो क्रिश्चियन, उनकी बात हो रही है। उसमें मैं अभी शायद आता ही नहीं हूं, क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुआ इंडिया का पिछले 13-14 साल से। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हम लाखों करोड़ों लोग तो उसमें आते ही नहीं हैं अभी। तो जीसस को मानने वाले तो करोड़ों लोग हैं। और कैसे हो गए इतने करोड़ों लोग? क्योंकि जीसस ने कहा कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे, क्या कर ले दूसरा गाल। अरे पॉलिटिशियंस ने ऐसे बाइबल के वर्सेस को इस्तेमाल किया, महान बन गए। वो महान बने कि नहीं? महात्मा गांधी जी और भी बड़े बड़े बाइबल की वर्सेस को उन्होंने लिया कि यीशु मसीह ने कहा है। किसने कहा है ऐसा कि एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा आगे? किसी ने नहीं कहा जीसस के अलावा। आप इमेजिन करो कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन बाइबल की वर्स को यूज करके इतने महान बन गए कि आज आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाओ, महात्मा गांधी जी की मूर्ति आपको वहां मिलेगी।
आप लंदन चले जाओ, आप दुनिया के किसी देश में चले जाओ, महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं। बाइबल की एक वर्ष को उन्होंने फॉलो किया और सब उन्हें जानते हैं। इमेजिन करो, आप पूरी बाइबल फॉलो करोगे तो क्या हाल होगा, और आपके अंदर जब परमेश्वर होगा तो क्या होगा। आप इमेजिन करके देखो कितनी ग्रेटनेस, कितने बड़े लेवल तक आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। तो जब हम लड़ें तो हमारी लड़ाई आत्मिक हो, तर्कों की हो, उचित शब्दों की हो। प्रेज द लॉर्ड से शुरू करके तो प्रेज द लॉर्ड से ही एंड किया जाए। बीच में अपने क्वेश्चंस रखे जाएं जिनका जवाब वो कभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर गालियों से शुरू करेंगे, मेरा बाप आया, तेरा बाप आया, तो नीचे हम कुछ प्रेज द लॉर्ड लिख नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो हमें यह बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा दुश्मन इंसान नहीं है, ये एक बहाना है इंसान की विरोधता अपने प्रचार को उस कोने में लेके जाने की जहां आपका प्रचार नहीं पहुंच रहा था, लेकिन आपका दुश्मन आपका दोस्त की तरह खड़ा होकर उसको लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 2022 में हर पंजाबी को नहीं मालूम था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, सबको मालूम हो गया। विरोधियों को विरोधियों मत बोला करो, उनको बोलो ANM की PR एजेंसी है ये, उसकी पब्लिसिटी करते हैं फ्री में। कहां पैसे लगाएंगे, लाखों रुपया देंगे टीवी चैनल को, 25 लाख एक बार का लगता है, अखबार में फोटो देनी हो, कहां अगले फ्री में लगे हुए हैं। क्यों विरोध करते हो तुम लोग? हालेलुया। आज 2022 में जब विरोध हुआ, आज पूरे पंजाब को यीशु मसीह के बारे में मालूम है। लोग बोलते हैं नेगेटिव भी लोगों को पता चला, नेगेटिव बातें यीशु मसीह की फैली, नेगेटिव। जब मेरे को यीशु मसीह का प्रचार हुआ था तो नेगेटिव हुआ था। जब मेरे को पहली बार यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ था, मुझे ये मालूम हुआ था कि ये पास्टर लोग ऐसा 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 बोलते हैं, ये ऐसा ऐसा धर्म बदल देते हैं। लेकिन आज हुआ ना बदलाव, तो सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, उसको रोका जा सकता है, कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सूरज को कितनी देर छुपा लोगे, वो एंड में बाहर आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जीसस क्राइस्ट सच्चाई है, वो धर्म का नाम नहीं है, वो रिलीजन नहीं है, वो सच्चाई, वो बाहर आएगी। प्रार्थना में रहो, उपवास में रहो, आनंदित रहो। अगर पंजाब की कलीसिया का विरोध हो रहा है तो समझ जाओगे परमेश्वर पंजाब के पूरी तरह साथ है, वो आपको स्वर्ग से देखता है आपको। उसने कहा अगर लोग तेरा नाम लेकर तुझे कोसें, मेरा नाम लेके बुरी बुरी बातें बोले, तेरा नाम बुरा कहें, तो स्वर्ग आनंद मनाना, स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुमसे पहले जो असली प्रॉफिट थे उनका भी इसी तरह से विरोध हुआ था। कहता हाय तुम पर कि सब लोग तुम्हें भला कहें, हाय तुम पर जो तृप्त हो चुके हो, क्योंकि सब झूठे भविष्यद्वक्ताओं को भी लोग ऐसा ही बोलते थे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हम क्यों ना परमेश्वर के वचन को आगे लेके जाएं और सही रीति से, सलोनी रीति से, अच्छी रीति से और मुंह बंद करते हुए लेके जाएं। आमीन। और इससे क्या होगा? इससे पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। आप गाली निकालेंगे, आप क्रिश्चियन फाइट में तो आ जाएंगे, पर पवित्र आत्मा आपके बीच से चला जाएगा। क्यों यीशु मसीह का काम इतना फैला? अगर सोचो क्रिश्चियनिटी को भी जब लोग बुरा बोले, हम भी तलवारें लेकर निकल जाएं बाहर, हम कभी भी बढ़ते नहीं। आज क्रिश्चियन 400 करोड़ है, मैं आपको बता रहा हूं। उसका रीजन यही है कि क्रिश्चियन ने मारने के बदले मारा नहीं है, आशीषित किया है। इसलिए परमेश्वर ने सबूत दिया है कि तुम दुनिया में सबसे अधिक हो और ऐसे ही रहोगे। आप जाओ दुनिया के किसी कोने में, कौन है वहां पे? क्रिश्चियंस हैं। मिडिल ईस्ट को छोड़ दो, जाओ दुनिया के किसी कोने में, कौन बैठा है? दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं में कौन बैठा है? बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट कौन है?
बड़े बड़े देश किसके पास हैं? जाओ देखो। कई बार जब निकलते ही नहीं, चलो वीजा नहीं लगा वखरी गल है, हाँ पर जब हमें मालूम ही नहीं, अगर बाहर ही निकले हमें लगता है कि यही सारी दुनिया है। नहीं नहीं नहीं, ये सारी दुनिया नहीं है। ये सारी दुनिया नहीं है। दुनिया में घूम के देखो, फिर के देखो। जिस देश में कोई खास प्रजाति 2% हो जाती है ना, बोलते असि 2% आओ तो सरकार बदल दी दी आप ते असि इत्थे 20 या फिर देखो की करांगे आपां। पर सानू 20 दा कोई है नहीं गा कि हाँ असी बहुत बड़ा तीर मारे हैं, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदल ले, वो जीवन बदलने के लिए आया। आज दुनिया के हर कोने में मसीहियत है, मसीही लोग हैं, बड़े बड़ी पोजीशंस के ऊपर मसीही लोग हैं। हर जगह आप दुनिया में जाओ, घूमो, इंडिया से बाहर निकल के देखो, आपको मालूम होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने क्या हुए? चमके। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव उनको मालूम हो, तुम्हारा देखना चलना फिरना उनको मालूम हो कि ये जीवित परमेश्वर की संतान है, और वो लोग तुम्हें देखकर ही मसीह में आ जाएं। हालेलुया। आप एक बड़े बदलाव का कारण हो। आपकी प्रेयर्स के कारण प्रभु ने आपको बहुत आशीषित करना है। चर्च, जो आपने प्रार्थनाएं की है, जो आपने मेहनत की है, जो आपने बीजों को बोया है, उसने आपको बहुत अभी और आशीषित करना है। जब खामरा चर्च शुरू हुई तो लोगों को पवित्रताई के ऊपर चलाया गया, वचन के ऊपर चलाया गया, उन्हें शिक्षा दी गई। आज मैं जिस दुनिया के जिस भी कोने में जाता हूं, इसी चर्च के लोग हैं जो यहां से गए हैं। कोई वॉलंटियर है, कोई वकील बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है। इसी चर्च के वॉलंटियर्स, इसी चर्च के मेंबर्स, इसी चर्च के हैं। सब लोग वहीं पे जाके काम कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने में हैं वो। कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा यूरोप का देश नहीं, कोई ऐसा अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी चर्चेस अभी ओपन हो रही हैं, जबकि वो पहले से मसीह में हैं, लेकिन हिंदी चर्चेस वहां नहीं। कारण क्या? आप लोग फैल गए हैं। परमेश्वर ने आपको फैलाया है, बरकत दी है। वचन पे चलने के कारण उसने आपको आशीष दी है। उसने विरोधियों को शर्मिंदा किया है, आपको बढ़ाया है उसने। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो वैरी है वो आग से हारता है। बोलो, आग से हारता है। तो आग कभी कम नहीं होने देनी। जब शरीर आएगा आग कम होगी, व्यभिचार चोरी आएगी आग कम होगी, आप गालियां निकालेंगे आग कम होगी, आप रॉन्ग वर्ड यूज करेंगे आग कम होगी, आप डर जाएंगे नहीं बोलेंगे तब भी आग कम होगी। अगर आग आपकी लाइफ में रही, प्रभु की फायर आपकी लाइफ में रही, शैतान हमेशा शर्मिंदा था और रहेगा आपकी लाइफ से। आपके परिवार एक बड़ा काम होते हुए देखने वाले हैं। आपका फाइनेंस एक बड़ा काम होता हुआ देखने वाला है। आपके शरीर की हड्डियां एक बड़ा काम होते हुए देखने वाली हैं। आपके शरीर की बीमारियां परमेश्वर दूर करने वाला है। एक बड़ी हीलिंग आपका हिस्सा होगी आज यीशु के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं, बड़ी डिलीवरेंस आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं, बड़ी बरकत आपका हिस्सा होगा। आमीन, ऊंचा आमीन, ऊंचा। ये आशीष हमारी है। चल, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। हमारी लड़ाई क्या है? बोलो, शरीर की, किसकी है? आत्मिक लड़ाई है। फायर बना के रखनी है प्रार्थना के साथ, टीवी को ऑफ करके, आमीन, प्रेयर स्ट्रांग करके, चुगलियां बंद करके, दुश्मनियां बंद करके। आग जब बन के तुम्हारी लाइफ में रहेगी, शैतान हमेशा शर्मिंदा रहेगा। वो अटैक करने आएगा और शर्मिंदा रहेगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। जीसस के वर्ड्स पे विश्वास करते हो ना? तो उसने कहा है कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति के साथ उत्तर देना आ जाए। ना तो तुम चुप रहोगे, ना तो तुम गालियां निकालोगे, ना तो तुम चुप रहोगे, ना ही रॉन्ग वर्डिंग्स यूज करोगे। तुम उचित रीति के साथ, सलोनी रीति के साथ, तर्कों के साथ तुम उनके मुंह को बंद करोगे। बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर एक पवित्र आत्मा है। कौन है अंदर तुम्हारे? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जिसके अंदर होता है, जब वो बोलता है दूसरों को निरुत्तर कर देता है। उसके पास उत्तर नहीं रहता। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो
क्योंकि आपके अंदर से सच्चाई की बात निकलेगी, झरनों की बात निकलेगी, जीवन जल निकलेगा। जब लोग बोलते हैं उनके अंदर से मृत्यु निकलती है, इसे मार देंगे, उसे मार देंगे, उसे खत्म कर देंगे। जब वो बोलते हैं उनके मुंह के अंदर से श्राप निकलते हैं, इंसल्ट निकलती है। पर जीसस ने कहा मैं तुमको जीवन जल का झरना बना दूंगा। जब तुम बोलोगे तो आशीष निकलेगी, जब तुम बोलोगे तो हीलिंग निकलेगी, जब तुम बोलोगे बरकत निकलेगी, जब तुम बोलोगे लोग आजाद होंगे, लोग चंगे होंगे, छुटकारा पाएंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु मसीह के वचन को लेके जाना है। उसने कहा तुम इस जगत में जलते हुए दीपकों की तरह दिखाई देते हो, तुम जगत की रोशनी हो, तुम नमक हो, तुम प्रिजर्वर हो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे कारण बचाया जाएगा। उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हारे कारण पृथ्वी और उसके लोग बचाए जाएंगे। तुम्हारा मोहल्ला तुम्हारे कारण बचाया जाएगा, तुम्हारे देश, तुम्हारा नगर, तुम्हारा स्टेट, तुम्हारे गांव तुम्हारे कारण बचाए जाएंगे। तू बचता रहना बचाया जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो लड़ना है पर वचन के बीच में से होके लड़ना है, पर वचन के बाहर जाके नहीं लड़ना। लड़ना तो है पर आत्मिक लड़ाई को लड़ना है। और तेरे अगर ऊपर आग होगी तो शैतान शर्मिंदा रहेगा। यीशु के नाम में फायर को रिसीव करो कामरा चर्च, रिसीव फायर। ताली बजाइए। आपके घर में सब नासिक एंट्री करेगा। हालेलुया। जो कुछ तुम आंसू बहाते हुए बोते हो वो हंसते में काटोगे दिखाए। जो कुछ तुम हंसते हुए काटोगे तुम आंसू जो बहाते हुए बोते, जो आंसू बहाते वो लौने पाएंगे, वो काटेंगे हंसते हुए दिखाएंगे। जो कुछ मेरे नाम के कारण तुमने छोड़ दिया है तुम्हें 100 गुना मिलेगा। तुम्हारा दुख, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे वचन में से नया नियम निकालो। लूका उसको 12 दिया है। सब लोग नया नियम खोलो। आपको पढ़ने आए चाहे ना आए, आपको बाइबल लेके जाना पड़ेगा। आपका बाइबल एक हथियार है, तलवार है। हालेलुया। इसलिए जब कभी आप युद्ध में जाओ, जब कभी आप लड़ाई में जाओ, आपको अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसीलिए आप कपड़ा पहनना नहीं भूलते, पैसा लेना नहीं भूलते, आप कुछ भी लेना नहीं भूलते, लेकिन आप बाइबल भूल जाते हो। मैंने बोला हूँ सबके पास बाइबल होना जरूरी है। हालेलुया। लूका 12 अध्याय। हल्ला मत करो, शांत रहो, सुनो, लेकिन बाइबल रखना जरूरी। उसने उससे कहा व्यवस्था में लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। क्या बोल रहा है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु परमेश्वर अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से के साथ क्या कर? प्रेम कर। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने प्राण से भी ज्यादा, सब चीजों से ज्यादा
पूरे दुनिया से ज्यादा क्या कर, सबसे ज्यादा प्रभु से प्यार कर। अगर आपके जीवन में प्रभु का प्यार नहीं है, आपने सबसे ज्यादा प्रभु से प्यार नहीं करते, तो आप प्रभु के प्रेम को नहीं समझ सकते, उसकी दया को नहीं समझ सकते, उसकी कुर्बानी को नहीं समझ सकते। आपके अंदर से वो गाना नहीं निकलेगा, आपके अंदर से प्रार्थना नहीं निकलेगा, आपके अंदर से वो आराधना नहीं होगा, आपके अंदर से पवित्र आत्मा नहीं छुएगा। अगर आप पूरे शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे प्राण के साथ, सबसे ज्यादा अपने दुनिया के हर चीजों से ज्यादा अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, तो प्रभु भी आपसे ज्यादा प्यार करेगा। हालेलुया। पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से ज्यादा प्यार प्रभु से करोगे। लेकिन आज हम किससे करते हैं? हम किससे प्यार करते हैं? अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, अपने लवर से, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने बच्चे से, पैसे से, धन से, दौलत से, घर से, अपने बॉडी से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने परिवार से ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु ने बोला है, अगर तुम संसार से ज्यादा प्यार करते हो, तो तुम्हारा प्रेम मेरे लिए कम है। तुम्हारा संसार के हो तो संसार के हो, इसलिए तुम संसार से प्यार करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते, अगर तुम आत्मा के होते, तुम आत्मा को जानते, अगर प्रभु को जानते, तो तुम मुझसे प्यार करते। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोला है, तुम मुझे सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से मुझसे प्यार करो। ऐसा करके देखो, लिखा है। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि अब्राहम ने, दाऊद ने, जितने भी लोग प्रभु की जगह बने, जितने भी लोग प्रभु के रास्ते में चले, सबसे ज्यादा प्रभु से प्यार किया। हालेलुया। तब प्रभु ने उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा को खोल दिया और अपरंपार की बारिश किया। आज हम टीवी से ज्यादा प्यार करते हैं, मोबाइल से ज्यादा प्यार करते हैं, संसार में ज्यादा टाइम देते हैं, लोगों के पास ज्यादा टाइम देते हैं, लोगों के साथ ज्यादा बात करते हैं। समझ रहे हो? परमेश्वर के टाइम में बाइबल लिखा है कि समय का भी एक दशमांश है। हालेलुया। उसका तो दशमांश देते हो, जो भी कमाते हो उसको प्रभु को देते हो, लेकिन समय का भी एक दशमांश है जो आपको परमेश्वर को टाइम देना है, समय देना है। हालेलुया। 24 घंटा में 2.5 घंटा परमेश्वर का, कितना? 2.5 घंटा। अगर आप 24 घंटा में 2.5 घंटा प्रभु के साथ नहीं बैठते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, आराधना नहीं करते हो, बाइबल नहीं पढ़ते हो 24 घंटा में 2.5 घंटा, कोई सभी टाइम में, तो आप प्रभु से प्यार नहीं करते। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो समय दोगे परमेश्वर को। तब जब समय दोगे तो परमेश्वर भी आपको समय देगा। जब आप प्रभु से भी प्यार करोगे तो परमेश्वर भी आपसे प्यार करेगा। बाइबल में कहा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे प्यार किया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, वो उसकी आयु को बढ़ाऊंगा। उसने जो मुझसे प्रेम, जीवन में फल नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा काम है पिता, मुझे आज बता और मैं ऐसा छोड़। मैं अपने आप को चेक करूं, अपने आप को चेक करो आप। Thank you, Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, इस टाइम के लिए, इस पल के लिए प्रभु, कि आपने हमें आज के दिन जीवित रखा और आज आराधना के दिन में हमें पवित्र रखा और हम आराधना करने के लिए जगह पाए, हम प्रार्थना करने के लिए जगह पाए। आज इनके दुखों का पिता, इनकी चिंता का आखिरी दिन हो, इनके बीमारी का आखिरी दिन हो, हर एक कर्ज का बंधन, हर एक निराशा का बंधन, हर एक उदासी का बंधन, हर एक चंचुड़ा का बंधन, हर एक तंत्र मंत्र का बंधन, हर एक पाप का बंधन, हर एक शैतान का बंधन आज टूट जाए, हर एक जादू टोना का बंधन टूट जाए, हर एक पाप का बंधन टूट जाए, हर एक बेविचार का बंधन टूट जाए, हर एक नशे के बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से आज बंधन टूट जाए। प्रभु जी, आज से मैं नया होकर जाऊँ, मैं नया होकर जाऊँ, तेरे स्वरूप को लेकर जाऊँ, तेरी चंगाई को लेकर जाऊँ, तेरी सामर्थ को लेकर जाऊँ, तेरे अभिषेक को लेकर जाऊँ। आज की आराधना, आज की प्रार्थना होना है, तेरा अभिषेक, तेरी दया को लेकर जाऊँ, तेरी करुणा को लेकर जाऊँ। लेकिन चलने के टाइम में पीछे हो जाते हैं, एक मन के काम पूरा नहीं है। ठीक है, यीशु मसीह ने बोला है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो पीछे ना देखे, लेकिन आगे देखे।
जो हल पर हाथ रखता है वो सामने देखता है। अगर आपने परमेश्वर को देख लिया, अगर प्रभु को परख लिया, अगर प्रभु को निर्णय ले लिया, अगर विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अगर यीशु मसीह में चलना चालू कर दिए तो पीछे मुड़ के मत देखो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? आज लोगों को इसीलिए नहीं मिल पाता कि बोलते हैं मैं इतना दिन से चर्च आवा था, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरा मिला उल्टा नुकसान हुआ था। लेकिन कारण क्या है? चलना नहीं चाहते, मानते तो विश्वास भी करते, चर्च भी जाते हो, आराधना प्रार्थना सब करते, वचन पर चलते नहीं, प्रभु के कैरेक्टर को चरित्र को नहीं अपनाते, पाप को नहीं छोड़ते। बाइबल में क्या 38 साल का रोगी को 38 साल लगा था, उसके सामने कितने आए, कितने चंगे हुए, पानी में डूब के चंगा, वही आदमी चंगा नहीं हुआ, कारण उसके पाप के कारण। आज भी हमारे कोई कमी होगा हमारे जीवन में जिसके कारण हम चंगा नहीं हो रहे। अगर आपको चंगा होना है, अपने कमी को देखो। आज अपने आंखों को बंद करके कमी देखो, अपने आंखों को बंद करो आप सब लोग और अपनी कमी को ढूंढो कि कहाँ गलती कर रही हूँ मैं, कहाँ गलत काम कर रहा हूँ, क्या गलती मेरे जीवन में, क्या चीज़ नहीं पूरा हो पा रहा है, क्या चीज़ मेरे जीवन में है, कौन सा ऐसी गलती है, कौन सा ऐसा काम है जिसे प्रभु पसंद नहीं कर पा रहे, जिसे यीशु मसीह पसंद नहीं कर रहे, जिसके कारण मेरी आशीष, जिसके कारण मेरी ब्लेसिंग, जिसके कारण मेरी बंधन टूट नहीं रहे, मेरी आशीष नहीं पा रही, जिसके कारण मेरी ब्लेसिंग नहीं आ रही। जाऊंगी चर्च आते सम्मान बोले मैं उद्धार पा गई, चर्च आते सम्मान बोले मैं सब जान गई। आपको प्रभु धीरे 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 सिखाएगा, आपको प्रभु धीरे धीरे लेके जाएगा, आपको प्रभु धीरे धीरे मजबूत करेगा, आपको प्रभु धीरे धीरे पावरफुल बनाएगा, आपको धीरे धीरे योद्धा बनाएगा। आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे, उसके बाद युद्ध में उतरोगे, फिर आप योद्धा बन जाओगे, फिर आप युद्ध में उतरोगे। पहले क्या करते हैं, ट्रेनिंग होता है, उसके बाद बंदूक दिया जाता है। फौजी और मिलिट्री को देखें ना, फौजी मिलिट्री को पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद फौजी मिलिट्री बनते हैं। आप कौन हो, एक फौजी और एक मिलिट्री के समान। जो लोग प्रभु को विश्वास करते हैं वो फौजी और मिलिट्री से कम नहीं, उनका ट्रेनिंग खतरनाक है। लेकिन अगर पास हो गए तो आप पूरा राज करोगे, बॉर्डर में राज करोगे, देश में, और आप योद्धा हो। हालेलुया। और आपको मच्छर लगेगा शैतान, ये ऐसे माना ताली के सलाम। बीच में कौन है, शैतान। ताली के बीच में कौन है, शैतान। और बोलना राजा होकर राजा तो जितना जोर से ताली बजाओ मच्छर उतना मरेगा, और मच्छर है शैतान। फिर आप नहीं बोलोगे कभी भैया मैं सिर पिला दे, और कमर दर्द है, मैं पेट दर्द है, और बाबा सिर और मिर्गी है ना, कोई कभी नहीं बताओ, ऐसा गायब हो जाए। अगर यकीन नहीं है तो करके देखा और बात का फिर वो पता चलेगा। अगर यकीन नहीं है आप करके देखो। आज लोगों को लेट क्यों होता है, आज मिलने में आशीष, ब्लेसिंग, चंगाई, छुटकारा लेट क्यों होता है बताओ। आज गाना गाते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च भी आते हो, लेकिन प्रभु के वचन में चलते नहीं, यही गलती करते हैं। उस वचन को लेकर जाओ और सबसे ज्यादा प्यार प्रभु से करो। जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, जो मुझसे प्रेम करते हैं। आज बहुत लोग ना प्रभु से प्यार नहीं करते, इसलिए चर्च नहीं आते। बहुत लोग प्रभु से प्यार नहीं करते, इसलिए काम हो जाता है, भूल जाते। बहुत लोग प्रभु से प्यार नहीं करते, इसलिए डरते हैं कि चर्च जाओ तो गुड़ाकू छोड़े पड़ जाएंगे, चर्च जाओ तो दारू छोड़े पड़ जाए, चर्च जाओ तो तंबाकू नहीं खा सकता, चर्च जाओ तो लड़की छेड़ नहीं सकता, लड़की देख नहीं सकता। लेकिन दादा लड़की छोड़ना चाहिए, चर्च न भागा, चर्च छोड़ लड़की ला, लड़की लावा प्रभु हटावा। लेकिन जिस किसी ने मेरे खातिर छोड़ा है, चाहे लड़की को चाहे सब चीज, परमेश्वर कितने हजार लाएगा आपके लिए। कितने हजार, क्योंकि यीशु ने बोला है मैं तेरे मन की युक्ति को जानता हूँ, मैं तेरे मन की इच्छाओं को जानता हूँ, मैं तेरे मन्नत को जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए मैं सब जानता हूँ।
तू मेरे धर्म कर, मेरे राज्य की क्या कर, खोज कर, सारी वस्तु ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखिए हालेलुया। आप खुद मुझे देख लो एग्जाम्पल में, पहले क्या था आज क्या। पहले लोग पूछते नहीं था, आज पूछते। पहले लोग मिलते नहीं था, अब मिलते। पहले लोग, मैं खुद प्रार्थना कराने जाता था, मैं तभी सब कुछ बिना पढ़े लिखे नौकरी पाया, बिना पढ़े लिखे शादी हुआ। हालेलुया। समझ गया तो सब कुछ। वचन में क्या लिखा है, तू मेरे धर्म की राज की खोज करो, सारी वस्तु ऑटोमेटिक आ जाएगी। परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा, सताव से गुजरना पड़ेगा, तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लास उसके 2 या 3 फील्ड, उसे लड़ो, उसे शर्मिंदा करो। प्रभु के वचन को समझ के जान, वचन ना जानने के कारण, प्रार्थना ना जानने के कारण, गाना ना जानने के कारण आप लोग भोकवा हो, आप लोग को भोकवा बना रहा है शैतान। आपको ना शैतान गेम खेल रहा है, लेकिन अगर जान गए पैंतरा तो छोटा लगेगा शैतान। शैतान क्या लगेगा, छोटा। मच्छर लगेगा शैतान, मच्छर। इसे मैं मच्छर समझता हूँ, शैतान लगा चट ले मारकर भाग जाए, वो मच्छर है। तुम भी मच्छर लगी शैतान। अगर यीशु जानता रहा, प्रभु जानता रहा, वचन जानता रहा, गाना जानता रहा, प्रार्थना जानता रहा, आराधना जानता रहा, जो बोला तो तेरा समझ ही रहा। लेकिन परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, तुच्छों को चुना है, निकम्मों को चुना है, जिसके में कोई टैलेंट नहीं, ऐसे को चुना है ताकि तुम जाकर फल। हालेलुया। पापियों के लिए आया था प्रभु। किसके लिए आया था, पापियों, जो पाप में, जो बुराई में थे, उसके लिए आया। धर्मी के लिए नहीं आया, धर्मी के लिए प्रभु नहीं आया। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं वो वहीं तो वहीं रहेंगे, लेकिन जो पापी है वही स्वर्ग जाएंगे। प्रभु ने बोला है, मैंने पापियों के लिए आया और मैंने अपने उन पापों के लिए मैंने मारा गया, गाड़ा गया, मर गया, और मैंने अपने लहू से धो दिया। पहले पाप के लिए क्या करना पड़ता था, बकरा बलि, ताबीज धागा, छुआछूत, जात पदार्थ, पहले पहाड़ पे जाना, पर्वत पे जाना, एक पैर में खड़ा होना पड़ता था, सारा चीज करना पड़ता था, चढ़ावा। लेकिन प्रभु ने बंद कर दिया। आप बोला कोई रीति रिवाज नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पैदावार नहीं। अब प्रभु ने बोला है, आप हो और मैं हूँ, लड़की है लड़का है, स्त्री है पुरुष है, नर है नारी है, आदम है हवा है। आप चाहे उजाले में, चाहे कहीं भी हो, जंगल में हो, खाई में हो, पानी में हो, जहाँ हो, प्रभु आपको देख भी रहे, सुन भी रहे। चाहे दुखों में हो, चाहे कष्ट में हो, चाहे प्रॉब्लम में हो, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। हंसो मत, वचन नहीं सुनते से छुटकारा नहीं पाते। और आके बोलोगे नहीं लगा के, भैया मोर मुड़ी गिरा के प्रार्थना कर, भैया मोर सिर गिरा के प्रार्थना कर, एक बार चंगा नहीं हुआ तो काबा कोई सुता थे, कोई बात करा। क्योंकि हम लोग भूखे प्यासे आपके लिए टाइम दे रहे, भूखे प्यासे आपको वचन सुना रहा हूँ, भूखे प्यासे अपने घर को छोड़ के, परिवार छोड़ के, बच्चे को छोड़ के आपके लिए मैं यह लेक्चर दे रहा हूँ। हाँ, आपको हम समय देते हैं। मैं रात भर जगह हूँ, 1 मिनट भी यहाँ खड़ा हूँ, किसके लिए, आपको बचाने के लिए। लेकिन आप सो रहे हो और आप हंस रहे हो। क्यों हंसते हो रे? तुम ठट्ठे उड़ा रहे प्रभु, ठट्ठे उड़ा रही नहीं सब, इसलिए दुष्ट आत्मा नहीं निकलता तुम लोग अंदर से। क्यों हंस रही है? चर्च के बाद हंसना और चर्च के पहले हंसना, लेकिन चर्च आने के बाद एकदम ध्यान से सुनना, चाहे कोई आपको मारे चाहे पीटे, क्योंकि प्रभु बात कर रहे हैं आपसे, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ताकत नहीं, कोई बुद्धि नहीं है, मैं चंगा नहीं करता। बार बार बोला, मैं चंगा नहीं करता, मैं नहीं बोलता, जो बोलता है पवित्र आत्मा बोलता है, परमेश्वर बोलता है। क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर आत्मा है वहाँ जानी है, और परमेश्वर है बोल के चंगा होता है, इसी वजह है बोल के चंगा होता है। जो कुछ भी होता है पवित्र आत्मा करता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं रहता तो कुछ नहीं होता। और पवित्र आत्मा है बोल के आपको प्रभु ने बुलाया। मैं आपको नहीं बुलाया, मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है और आपको बुलाया है ताकि आप सुनो और समझ जाओ और शैतान को मारो। हालेलुया। आप शैतान से प्रभु भोज को आप लेना, इस दाखरस को पीना,
इस जूस को पीना, इस रोटी में से खाना, और जब कभी तुम इसे खाते हो तो परमेश्वर के देह को, उसके शरीर को, उसके कुर्बानी को, उसके दर्द को आप याद करो लिखा है। हालेलुया। और जब आप उसे याद करके खाते हो कि ये जूस नहीं है पिता, परंतु आपका ब्लड है जो मेरे पापों के लिए बहा दिया था, जो मेरे लिए आपने कुर्बानी दिया था, आपका एक एक कतरा मेरे लिए बहाया था। अगर आप नहीं आते तो मैं आज आज़ाद नहीं होता, पाप से, बीमारी से, कर्जा से, निराशा से, उदासी से मैं आज आज़ाद नहीं होता। अगर आप नहीं आते तो आपके आने से मैं चंगा हुआ हूँ, आपके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए आपको जब भी से आप लेते हो इसे याद करके लेना। ये साधारण सा जूस नहीं है, अंगूर का ये रस नहीं है, परंतु ये ब्लड समझ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका लहू आज भी हमें छुड़ाता है, उसका लहू आज भी हमें जमा करता है। वो अपने लहू को भेज के, अपने ब्लड को भेज के, अपने दास को भेज के, अपने भविष्यवक्ता को भेज के, अपने पास्टर को भेज के वो छुड़ाता है। हालेलुया। आप एक बंधनों में हो, आप सब क्या हो? बंधनों में हो। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, हम सब क्या थे? बंधन में थे। बाइबल में लिखा है कि 400 वर्ष के लोग सब क्या थे? 400 साल से गुलामी में थे। हालेलुया। अपने पाप के कारण कहाँ थे? मिस्र में, राजा के घर में गुलाम थे, और राजा के घर में ईंटा पत्थर बनाते थे, और जब वो मेहनत करते थे तब खाना मिलता था। वो मार खा खा के 400 साल हो गया था, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके निकल गया, गुलाम में थे। हालेलुया। क्यों गुलाम में थे बताओ? क्यों गुलामी में चले गए? पाप के कारण। उसके बाप दादा ने पाप किया, उसके बाप दादा के सजा को उसके बच्चे लोग भोगे। हालेलुया। और आज के गुलामी क्या है? आज हम कैसे गुलाम हैं? आज हम कौन सा गुलामी में हैं? आप सोच रहे मैं आज़ाद हूँ, भारत तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज भी हम क्या है? गुलामी में। नशे का, जो नशा करता है वो नशा का गुलाम है, जो वो चोरी का गुलाम है। हालेलुया। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। हालेलुया। समझ रहे हो? जो झूठ बोलता है वो झूठ का गुलाम है। हालेलुया। जो गाली देता है वो गाली का गुलाम है। जो बेविचार करता है वो बेविचार का गुलाम है। जो गलत संगति में है वो गलत संगति का गुलाम। अरे किसके गुलाम हो आप? शैतान का। क्योंकि शैतान ही नहीं चाहता कि आप पवित्र बनो जैसा कि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। शैतान ही नहीं चाहता कि आप मंजिल पाओ, आप उद्धार पाओ, आप स्वर्ग जाओ, और आपका घर अच्छा रहे, आपके परिवार अच्छा रहे, आपके बिजनेस अच्छा रहे। शैतान नहीं चाहता, क्योंकि शैतान और परमेश्वर का युद्ध अभी भी चल रहा है। अंधेरे और उजाले का कोई दोस्ती नहीं। हालेलुया। अंधेरे और उजाले का कोई मेल मिलाप नहीं। जहाँ उजाला है अंधेरा गायब, और जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला नहीं है। उजाला कौन है? परमेश्वर। उजाला कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं जगत की ज्योति बनकर आया, लेकिन लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। बनकर आया, लेकिन मुझे किसी ने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया, मेरे बेटी और बेटा होने का अधिकार पाया। हालेलुया। अगर आप उसके बेटी बनना चाहते हो, उसके बेटा बनना चाहते हो, उसके अधिकारी बनना चाहते हो, तो आप उसके वचन को फॉलो करोगे, उसके वचनों पर चलोगे, उसके वचन को मनन करोगे, उसके वचन पे आप चलोगे, उसके वचन को मानोगे। उसका वचन क्या है? उसका वचन है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। उसका वचन क्या है? कि आप प्रार्थना करो, आप आराधना करो, आप विश्वास करो, आप पवित्र जीवन जियो। ये उसका आज्ञा है। बाइबल लिखा है, जो मेरी आज्ञा को मानेगा
वो मेरा बेटी और मेरा बेटा है। जो आज्ञा मानता है, जो यहोवा की भय मानता है, वो बुराई से अलग रहता है। हालेलुया। बाइबल ने कहा है मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को माना कर, इससे तेरी आयु बढ़ेगी। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरे वचन को ग्रहण कर, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़। जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, जो वचन आप सुनते हो, उसे क्या करना है? हृदय की पटरी में लिख लो। हृदय की पटरी में आपको परमेश्वर बोलता लिख ले। हालेलुया। तेरे सोते समय, तेरे उठते समय, तेरे जागते समय, तेरे चलने के समय तेरी रक्षा करेगा परमेश्वर का वचन। अगर आप उसे सोना के समान, हीरा के समान, उसे कंडमाला के समान अगर बांध लिए, तो आपके सोते उठते वो रक्षा करेगा। हालेलुया। लेकिन आज आप सोना चांदी को छुपा कर रखते हो, अच्छा कपड़ा को छुपा कर रखते हो, लेकिन प्रभु का वचन को आप छुपा कर नहीं रखते। प्रभु के वचन आपके जीवन में नहीं है, प्रभु का वचन आपके घर में नहीं है, आपके फैमिली में नहीं है, आपके लाइफ में नहीं है प्रभु का वचन। हालेलुया। लेकिन बाइबल में कहा आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। घटना के कारण, बीमारी के कारण, निराशा के कारण, कर्ज के कारण, डिप्रेशन के कारण, चिंता के कारण, नशे के कारण मेरा मरा हुआ था। लेकिन आज मैं जी उठी हूँ बेटा, आपके साथ, मैं आपके साथ जी उठी हूँ। जब मैंने विश्वास की और जब मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा पुराना स्वभाव, मेरा पुराना कैरेक्टर, मेरा पुराना चरित्र को मैंने पानी में छोड़ दी। और जब मैं पानी से जी उठी हूँ, जब मैं पानी के ऊपर आई, तो पिता परमेश्वर मैं आपकी बेटी बन चुकी हूँ, आपका स्वभाव में मैं आ चुकी हूँ। अब पिता, जब मैं इस रोटी को खाऊं